कंप्यूटर अवेयरनेस के सीरीज में मैं हाजिर हूं आपके सामने पार्ट 4 वाली वीडियो लेकर के। इससे पहले जो हमने 3 वीडियो बनाई हुई है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किए हुए हैं और ये मैंने पहले भी बताया है कि ये सभी क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि CHSL, CPO, UPSC, दिल्ली पुलिस के एग्जाम, जिसमें कि एक अलग से ही 10 मार्क्स का जो है आपको दिया गया है सेक्शन। और ये क्वेश्चन जो है वो यूजफुल होंगे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, जिसमें दिल्ली पुलिस और NTPC और बहुत सारे स्टेट एग्जाम इंक्लूड है। बट इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर हार्डवेयर का एक ब्रांच जो कि स्टोरेज। तो स्टोरेज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में सब कुछ जानते हो तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। आप अभी इस वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर करिए। और वो क्वेश्चन है कि आपका जो पीसी है, आपका जो कंप्यूटर होता है, उसकी मेन मेमोरी कौन सी होती है और इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है। आपके पास 2 ऑप्शन है, रैम और रोम। जल्दी फटाफट आंसर करिए। और जानने के लिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है और भी बहुत सारे फैक्ट्स कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे कि कंप्यूटर स्टोरेज से रिलेटेड, रैम से रिलेटेड, रोम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% सही करके आओगे। तो इससे पहले आपको एक छोटा सा काम और कर देना है कि आप तुरंत जाइए और एक रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी मिलती रहे। और बिना समय व्यर्थ किए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरा नाम है योगेश सिंह और मैं स्वागत करता हूं आपका फैक्ट चेक 2.0 पर। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है कंप्यूटर स्टोरेज का रिलेटेड। तो देखिए, कंप्यूटर स्टोरेज जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 2 पार्ट है वो? पहला पार्ट है प्राइमरी स्टोरेज, दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। ध्यान से सुनिएगा, पहला पार्ट है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा पार्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। तो प्राइमरी स्टोरेज को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला वॉलेटाइल मेमोरी और दूसरा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होता है? आप अपने पीसी पर कुछ काम कर रहे हो और अचानक से बिजली चली जाती है, या फिर अचानक से कुछ भी इंटरप्शन होती है और पावर जो है वो लॉस्ट हो जाता है। तो पावर लॉस्ट होने के बाद अगर आपका डेटा चला जाता है तो उस मेमोरी को, उस स्टोरेज को हम बोलेंगे वॉलेटाइल मेमोरी। और पावर लॉस्ट होने के बाद भी अगर आपका डेटा रिमेन रहता है वहां पे तो उस स्टोरेज को बोलेंगे हम वॉलेटाइल मेमोरी। तो देखिए, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो वॉलेटाइल मेमोरी के जो एग्जाम्पल है वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है रैम और एक्सेस मेमोरी। SD रैम का फुल फॉर्म होती है स्टैटिक डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM की फुल फॉर्म होती है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल में देखें तो नॉन वॉलेटाइल का एग्जांपल होता है रोम, और रोम के फर्दर पार्ट्स यहां पे मैंने लिखे हुए हैं। PROM यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM जिसका मतलब है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंटरनल मेमोरी कौन सी होती है पीसी की, और इंटरनल मेमोरी के साथ साथ इसमें से मेन मेमोरी किसको कहेंगे। तो इसको जानने के लिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। पहले तो यहां पे मैंने इस चीज को मेंशन किया हुआ है कि कंप्यूटर का एक केस लिया हुआ है और दूसरा केस लिया हुआ है स्मार्टफोन का। ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में तभी आई जब स्मार्टफोन में भी हम मेमोरी सिलेक्ट करने लगे कि हाँ, हमको इतने इंटरनल मेमोरी का फोन चाहिए, या उसके अंदर रैम इतने GB का होना चाहिए या इतने MB का होना चाहिए। तो देखिए, कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो होती है रैम, और कंप्यूटर की जो इंटरनल मेमोरी होती है वो भी रैम ही होती है। जबकि स्मार्टफोन की जो मेन मेमोरी होती है वो होती है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और आपके स्मार्टफोन की साथ में इंटरनल मेमोरी भी होती है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। तो कहने की बात यह है, यहां पे सीखने की बात यह है कि चलिए ठीक है, जब रैम ही कंप्यूटर की मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी होती है तो फिर जब हम कंप्यूटर लेते हैं और उसमें स्टोरेज लेते हैं, जैसे कि 1 टेराबाइट का स्टोरेज हो गया या 500 MB का स्टोरेज हो गया, तो वो क्या होता है? तो देखिए, ये कंफ्यूजन अराइज तब से हुआ, ये हुआ 1975 में। कब से हुआ ये? 1975 में। 1975 में एक पर्सन थे जिनका नाम था ओलिवेट्टी, और ओलिवेट्टी ने क्या किया, सबसे पहले एक टर्म दिया और उस टर्म का नाम दिया पीसी।
इससे पहले यानी कि 1974 से पहले जब हम पीसी लेने जाते थे तो हमको उसका कीबोर्ड अलग मिलता था, सीपीयू अलग मिलता था, मॉनिटर अलग मिलता था। बट 1975 के बाद जो है वो हमको एक साथ असेंबल होके मिलने लगा। तो जब वो हमें असेंबल होके मिलता था तो कुछ इस प्रकार से उसमें एक मदरबोर्ड होती थी और मदरबोर्ड के यहाँ पे एक चीज लगी होती थी जिसको हम बोलते थे रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि एक चिप लगी हुई मिलती थी। फिर उसमें जो स्टोरेज है हम अलग से ऐड करवाते थे। तो ये क्वेश्चन उस टाइम से ही चलता आ रहा है कि कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो भी रैम ही होती है और जो इंटरनल मेमोरी होती है वो भी रैम ही होती है। बट जो आपका स्मार्टफोन है उसकी मेन मेमोरी रैम होती है और इंटरनल मेमोरी भी उसकी क्या होती है, रैम ही होती है। तो अब वापस आते हैं अपने इस पे स्टोरेज पे और इसको आगे बढ़ाते हैं। तो स्टोरेज का एक दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट था प्राइमरी स्टोरेज जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, और इसका एक दूसरा पार्ट भी है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज को जरा हम फर्दर देखें तो इसमें एक है, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, मतलब जो इसमें डेटा को आप एक्सेस करते हो वो एक सीक्वेंस टाइप में एक्सेस करते हो। आपने टेप रिकॉर्डर देखा होगा, उसमें एक मैग्नेटिक टेप होता है, एक कैसेट होता है। उस कैसेट से जब हम टेप रिकॉर्डर से गाना प्ले करते थे या कुछ भी प्ले करते थे, कोई भी रिकॉर्डिंग प्ले करते थे, तो वो मैग्नेटिक टेप के फॉर्म में होता था और वो एक सीक्वेंस में रीड किया जा सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी देखते हैं। ये भी सेकेंडरी स्टोरेज का ही टाइप है, ध्यान रखिएगा, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज का ही टाइप है। हम प्राइमरी स्टोरेज पढ़ चुके हैं, अब हम सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्ट एक्सेस जो मेमोरी होता है उसको भी हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क को के जो दो एग्जाम्पल है बेहतरीन, वो है फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। साथ ही इलेक्ट्रिकल डिवाइस और फ्लैश मेमोरी, जिसके एग्जाम्पल है USB-FD, यानी कि ये आपका पेन ड्राइव ही है। जी हाँ, पेन ड्राइव ही है USB-FD। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। और सेकंड मेमोरी कार्ड, मतलब जो ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हम जो स्टोरेज आजकल यूज करते हैं, जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया या फिर पेन ड्राइव हो गया, वो भी सेकेंडरी स्टोरेज के कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद एक और चीज इसमें आती है ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि CD रीडेबल ओनली, कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, CDRW यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल एंड राइटेबल बोथ, CD रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी, और DVD हो गया, और साथ में BRD यानी कि ब्लू रे डिस्क। तो ये एग्जांपल हो गए आपके प्राइमरी मेमोरी के और सेकेंडरी मेमोरी के। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर की जो है वो प्राइमरी स्टोरेज का एग्जांपल क्या है, तो कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज का एग्जांपल में अगर दिया जाए आपको रैम, और दूसरा एग्जांपल दे दिया है रोम, और ऑप्शन नंबर C दिया जाए कि रैम रोम बोथ, और ऑप्शन नंबर D दिया जाए नॉन ऑफ दीज, तो इसका आंसर होगा C, रैम और रोम बोथ। तो रैम और रोम दोनों ही प्राइमरी स्टोरेज होते हैं, और कंप्यूटर के फॉर्म में देखा जाए तो मेन मेमोरी कंप्यूटर की रैम होती है और इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर की भी रैम ही होती है। और स्मार्टफोन के केस में मेन मेमोरी कंप्यूटर की रैम होती है और इंटरनल मेमोरी रोम होती है। आशा करता हूं आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देख ही लिया तो एक लाइक बनता है, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं योगेश सिंह विदा लेता हूं आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद।